हेलो फ्रेंड्स, विकास कुमार जीओसी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 का मैथ चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन डील करने से पहले बाबू कुछ पॉइंटें याद रखनी होती है जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले बाबू, ये इस चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो बाबू इसमें एक समकोण त्रिभुज मान लिया जाए, ये एक समकोण त्रिभुज है ना। क्या है? एक समकोण त्रिभुज। और ये कोण बाबू हमेशा 90 डिग्री का मान होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का मान। और 90 डिग्री की सामने की भुजा जो होता है वो कर्ण के बराबर होता है, यानी एच के बराबर होता है। ये दो कोण शेष बच गया, तो इन दोनों कोणों में से किसी एक कोण को हम थीटा मान लेंगे। यदि आप इसको थीटा मानते हैं बाबू, तो थीटा की सामने की भुजा आपका लंब होगा और जो बच गया उसके सामने की भुजा आधार हो जाएगा। कोई बच्चे का कहना है कि सर नहीं, इसको ना थीटा मान के हम इसको यदि थीटा मानते हैं तो इस थीटा के सामने की भुजा ये आया, तो ये आपका कहला जाएगा लंब। क्या कहलाएगा? लंब। और ये हो जाएगा आपका आधार। तो इस तरीका से, यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि लंब और आधार का मान हमेशा चेंज होते रहता है, वो थीटा के आधार पे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन लिखिएगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बाबू कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक मीनार है, तो सबसे पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। ये एक मीनार है, ठीक है, यह है ना। और कहता 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी यहां से 60 डिग्री, ये 60 है। तो ए बी एक मीनार है और BC इसकी छाया हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक मीनार और 15 मीटर की दूरी पर है, यानी इसका मान दिया हुआ है आपका 15 मीटर। क्या है? 15 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हल करना है। माना कि मीनार की ऊंचाई AB है तथा BC का मान 15 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई, तो बाबू ध्यान देना यहाँ पे ये होता है कि मान किसका दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है। और निकालने के लिए क्या कह रहा है? ऊंचाई, यानी AB का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जो वैल्यू दिया हुआ है और जो निकालना है, जो दिया है और जो निकालना है, वो उस फार्मूला में होना चाहिए। हमने क्या बोले कि जो दिया हुआ है वो भी उस फार्मूला में रहे और जो निकालने के लिए कह रहा है वो भी उस फार्मूला में रहे। तो बाबू आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है। हमने 3 फार्मूला पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर होता बाबू P/H, उसके बाद कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता B/H। टेन थीटा बराबर होता है P/B, है ना। इन्हीं तीनों पर ये त्रिकोणमिति जो है पूरा खत्म होगा। तो इसमें आपको बताना है बाबू कि कौन सा फार्मूला यूज करें। ये फार्मूला यूज करें या ये यूज करें या ये यूज करें। तो दिया क्या है? आधार। क्या दिया है? निकालने के लिए क्या कह रहा है?
लंब। तो इसमें देखिए कि कौन सा फार्मूला में लंब और आधार है। साइन थीटा में P बटे H है, लंब निकालना था, लंब है, आधार दिया है लेकिन आधार है इसमें, तो ये काम नहीं करेगा। अब दूसरा लेते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर होता है B बटे H। B का मान दिया है, B है इसमें, है ना, लेकिन यहाँ H है तो H तो निकालने के लिए नहीं बोल रहा, दिया भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा में देखना है बाबू कि आधार दिया है, आधार भी है, लंब ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, लंब भी दिया हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि टेन थीटा वाले फार्मूला लगेगा। तो बाबू टेन थीटा बराबर होता है P बटे B। टेन थीटा बराबर P बटे B। तो टेन थीटा, तो बाबू P, तो P C 60 के सामने की भुजा AB है, तो यहाँ पे आप AB लिख दीजिए, आधार यानी BC का मान लिख दीजिए। टेन थीटा, तो थीटा की जगह कितना डिग्री है बाबू, 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 60 डिग्री बराबर AB हमें कह रहा ज्ञात करने के लिए AB रहने देंगे। बाबू B से C की दूरी कितनी है, 15 मीटर, तो 15 कर दीजिए, है ना। और हम जानते हैं कि टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है पता है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। कितना होता है, √3। और AB बटे 15 मीटर। तो बाबू इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, √3 को 15 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15√3 मीटर बराबर AB। अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, भूमि पर एक बिंदु जो टावर की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या है, कहता है बाबू कि एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु है, और इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मान लिया जाए यहाँ तक 30 मीटर होगा, और यहाँ पे एक मीनार है, टावर है, क्या है, टावर, और इसकी दूरी आपका दिया हुआ है 30 मीटर। कितना दिया है, 30 मीटर। तो आप इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो इसको बाबू A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे, और कहता 30 कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। कहा बाबू कि इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, टावर की ऊंचाई यानी AB की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो हल, माना कि टावर की ऊंचाई AB तथा BC बराबर 30 मीटर है, ठीक है। तो बाबू इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो बाबू दिया क्या है, आधार, क्या दिया है, आधार, और ये हमें करा ज्ञात करने के लिए, तो आधार भी रहे, लंब भी रहे, तो कौन सा फार्मूला में है, ध्यान से देखिएगा। तो बाबू यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री और हमें लंब निकालना है,
तो हमें ध्यान देना होगा कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो वही फार्मूला लगाना है जो हमें दिया है वो भी रहे और जो निकालना है वो भी रहे। तो बाबू इसमें हम पहले जाके देखते हैं। तो बाबू हमें लंब निकालना है यानी पी निकालना है। पी है, दिया क्या है एच, बी दिया क्या है बी, लेकिन इसमें बी है तो ये काम नहीं करेगा। मान लिया जाए कोस लिखते हैं, तो बी दिया है, बी है, लेकिन हमें लंब निकालना था, इसमें एच है, ये भी काम नहीं करेगा। अब टेन थीटा लीजिए, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, यानी लंब बटे आधार। तो आधार दिया है, आधार है, लंब ज्ञात करना है, लंब भी दिया हुआ है। तो अर्थात कौन सा फार्मूला लग जाएगा, टेन थीटा। तो बाबू टेन थीटा बराबर त्रिभुज ए बी सी में क्या, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो 30 डिग्री की सामने की भुजा लंब यानी ए बी बटे आधार हो जाएगा बी सी। तो बाबू जो जो मान दिया है उसको पुट कर देंगे। तो टेन थीटा, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है बाबू 30 डिग्री, तो 30 रख देंगे बराबर ए बी हमें ज्ञात करना है, ए बी बी सी की दूरी कितना दिया हुआ है 30 मीटर। हम जानते हैं कि टेन 30 डिग्री मानी होता 1/√3 बराबर ए बी बटे 30 मीटर। तो बाबू इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो √3 ए बी बराबर, एक को 30 से गुना करेंगे तो 30 मीटर। तो हमें ए बी का मान चाहिए, तो ए बी बराबर, तो ये बाबू आपका गुना में है, तो अपने पक्ष को छोड़कर जब दूसरे पक्ष में जाएगा यानी इधर से इधर जाएगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये गुना में है तो इधर क्या चीज में आ जाएगा, भागा में, तो √3 मीटर। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, यदि हर में रूट में यदि आ जाए तो उसको हर के परिमेयकरण कर देना है। तो 30 बटे √3 अगुने √3 बटे √3, यानी जो नीचे उसी संख्या से गुना उसी संख्या से भागा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 को बाबू √3 से गुना करेंगे तो 30 √3 हो जाएगा, और दो में से एक निकल जाएगा 3। अब इससे इसको काटेंगे तो बाबू 10 बार में कटता है। तो ए बी का मान निकल गया, ए बी बराबर 10√3। अतः टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताएं। तो देखिएगा, कह रहा बाबू कि एक प्रेक्षक है ना। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे ये प्रेक्षक है यानी देखने वाला है ना, और इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है 1.5 मीटर है। कितना है, 1.5 मीटर। और इसी से क्या कहता है, इसी से 28.5 मीटर की दूरी पर जो है क्या है, एक चिमनी है ना। 28.5, तो कहता है कि इसका उन्नयन कोण, तो यहां से ये
ऐसे, ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है बाबू 45 डिग्री। तो यदि आप इसको ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी और इसको डी और इसको ई मान लेंगे, ठीक है। तो बाबू ध्यान देना है कि सी डी के बराबर है बी ई, बराबर होगा। यदि 1.5 मीटर ये है तो ये भी आपका 1.5 मीटर होगा, और ये 28.5 है, तो डी से ई की भी दूरी कितना होगा, 28.5 होगा। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए से बी की दूरी यानी पूरी चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। गलती नहीं लिखे, तो क्या बोल रहा था, हमें कह रहा था बाबू ए बी की मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बाबू थोड़ी सी मान लेना होगा कि माना कि चिमनी की ऊंचाई h मीटर है। दिया जो है उसको लिख लेंगे। दिया है लड़के के पाद बिंदु से चिमनी की दूरी यानी BC बराबर दिया है 28.5। तो बाबू BC बराबर DE, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 28.5 के बराबर। उसके बाद CD बराबर 1.5, यानी ये एक प्रेक्षक है देखने वाला, तो CD के बराबर दिया है BE, तो BE की भी मान हो जाएगा 1.5 मीटर। ध्यान देना है बाबू कि A से B का मान ज्ञात करना है, A से B का मान। तो इस टोटल को हमने क्या माने हैं, H मीटर। क्या माने हैं, H मीटर। तो बाबू यहाँ से यहाँ का मान दिया है, तो इस टोटल में से यदि इस मान को घटा दें तो क्या ये मान निकल जाएगा, यानी A से B की दूरी हमने क्या माने हैं, H, और इसमें यदि हम इस मान को घटा दें तो ये दूरी निकल जाएगा, है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि AB बराबर H माइनस 1.5, क्या हो जाएगा 1.5। तो त्रिभुज ADE में क्या है, तो बाबू देखना है कि हमें इसमें कह रहा है कि AB का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, AB का मान। तो हमें इसकी मान निकाल लेंगे और ई मान में फिर इस मान को जोड़ देंगे तो पूरा मान निकल जाएगा। तो आइए, तो देखिए DE का मान 28.5 और ये हमें निकालना है, क्या निकालना है ये, तो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा के सामने की भुजा A, तो A बटे आधार हो जाएगा DE, है ना। तो बाबू tan थीटा, तो tan थीटा की जगह कितना लेंगे 45 डिग्री बराबर AE, तो AE का मान कितना है, तो AE का मान हमें AE का मान यहां से ले लेंगे बाबू, तो H माइनस 1.5 मीटर बटे उसके बाद DE का मान दिया हुआ है 28.5। तो 45 का मान होता है 1 बराबर H माइनस 1.5 बटे 28.5 मीटर। बाबू तिरछा तिरछी गुना कर देंगे
तो h माइनस 1.5 बराबर 1 को 28 से गुना करेंगे तो 28.5 आएगा। तो h बराबर हो जाएगा 28.5। ये आपका बाबू माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में, यानी 1.5। तो h का वैल्यू, तो बाबू यहाँ पे 1.5 दिया, बस 28.5। तो अगला पॉइंट को इसी पॉइंट के सामने रखना है और इधर लिखा है 5 और ये 1, ये दोनों जोड़ देंगे। 5 5 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9 10 के 0 बाकी 1, 2 1 3। तो अर्थात ये हो जाएगा आपका 30.0। और हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद यदि 0 आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी h का मान कितना निकल गया, 30 मीटर। हमने किसको माने थे, तो चिमनी की ऊंचाई को हमने पूरा माने थे h, यानी कि ये टोटल को माने थे, हमने क्या माने थे, h। तो अतः हम कह सकते हैं कि चिमनी की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है।